हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी चल रही है स्टडीज़? अच्छी चल रही हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और जो है आपके इल्म में इजाफ़ा हो रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से स्केल्स हैं और उनको हम किस तरीके से एक स्केल को दूसरे स्केल में तब्दील कर सकते हैं, कैसे जो है हम उनको अपने मालूमात के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने किस्म के स्केल्स थे। तो पहला जो स्केल हमने पढ़ा था वो था सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल। दूसरा स्केल हमने पढ़ा था फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा स्केल जो हमने पढ़ा था वो था जनाब केल्विन स्केल। तो ये 3 किस्म के स्केल जो है वो हमने पढ़े थे। हमने ये देखा था कि इनको जो है वो मुख्तलिफ अलामात के ज़रिए हम इनको ज़ाहिर करते थे। जैसे सेल्सियस स्केल के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके लिए हम केल्विन का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। फिर हमने ये देखा था कि ये जो स्केल्स हैं, इन स्केल्स के लिए, इन दोनों के लिए हम डिग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए डिग्री का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। डिग्री जो है इसके साथ निशान नहीं लगाया जाता है। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये जो हमारे पास हैं स्केल्स, ये जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल को बुनियादी तौर पर जितनी भी साइंसी कैलकुलेशंस होती हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमने देखा था कि जो पानी का नुक्ता अंजुमात है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए हमने देखा था कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका हमारे पास टेम्परेचर है पानी का। इसके लिए 273 जो है वो केल्विन टेम्परेचर हमारे पास होता था पानी का नुक्ता अंजुमात या नुक्ता पिघला। फिर हमने देखा था कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर जो है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन टेम्परेचर जो है वो इस स्केल में हमारे पास होता है। अभी ये टेम्परेचर जो लिया जाता है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर लिया जाता है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है जो आमतौर पर सी लेवल के ऊपर पाया जाता है। अभी इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो सी लेवल पर ही क्यों की जाती है? ये अक्सर लोग सोचते होंगे कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो असल में होता क्या है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज़मीन है तो ज़मीन के गिर्द जो है वो क्या है, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस मौजूद हैं। ये एरिया सतह समंदर को फ़र्ज़ कर ले, ज़ाहिर कर ले, और ये जो है ये पहाड़ हैं या ये वो ऊंचाई है जो ज़मीन से थोड़ी बुलंदी के ऊपर है। यहाँ पर जैसे हमारा कोयटा है, कोयटा भी बुलंदी के ऊपर है, थोड़ा पहाड़ी सिलसिले हैं और ऊपर ये बुलंदी पे है। तो इसके इर्द गिर्द जो ये हवा होगी, हम देखेंगे कि ये हवा जो है ये वज़न रखती है। तो हम देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर हवा ज़्यादा होगी क्योंकि ये सी लेवल के ऊपर है। हवा जो है मादे की एक किस्म है, वज़न भी उसका है, उसका मास भी है। मास होने की वजह से ये हवा जो है जो सी लेवल के ऊपर होंगे, समंदर के लेवल के ऊपर जो इलाके होंगे वहाँ पर ये हवा ज़्यादा होगी। और ये जो कोयटा का इलाका है यहाँ पर हम देखते हैं, कोयटा के इलाका चूँकि बुलंदी के ऊपर है इसलिए यहाँ पर इस कराची की निस्बत जो है वो हवा कम होगी क्योंकि हवा वज़न रखती है। कोयटा बुलंदी के ऊपर है, वहाँ पर हवा कम होगी। हवा किस तरफ जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी, सी लेवल की तरफ जाएगी, जो समंदर का जो लेवल है उस तरफ जाएगी। यहाँ पर हवा ज़्यादा होगी तो हवा का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर हवा कम होगी तो हवा का प्रेशर भी कम होगा। यही वजह है कि कोयटा के अंदर अगर आप पानी बॉयल करेंगे, ये फ़र्ज़ कर लें आप कोयटा के अंदर पानी बॉयल कर रहे हैं, यहाँ पर हवा का प्रेशर जो है वो कम है। कराची के अंदर जब आप पानी को गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो यहाँ पर हवा का प्रेशर जो है उसको मैंने ज़्यादा तीरों के साथ ज़ाहिर किया है, यहाँ पर 3 तीरों के साथ ज़ाहिर किया है। तो कराची में जब आप पानी को बॉयल करेंगे तो ये पूरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होगा, जबकि कोयटा के अंदर ये 85 या 86 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये पानी गर्म हो जाएगा।
तो इसलिए अगर ये थर्मामीटर आप कोयटा में बनाएंगे, उस लेवल के ऊपर बनाएंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप इसके रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। यही एक वजह है कि कराची के अंदर गोश्त और जो चीज़ें हैं वो जल्दी गल जाती हैं, क्योंकि जब इसके अंदर आप गोश्त पकाएंगे उस प्रेशर के ऊपर, वहाँ पर इसका दर्जा हरारत जो है, इसको 100 डिग्री का टेम्परेचर मिल रहा होगा। जबकि यहाँ पर जब आप गोश्त डालेंगे, कोई चीज़ डालेंगे, तो उसको जो टेम्परेचर मिल रहा होगा वो 86 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा होगा। तो कराची के अंदर गोश्त जल्दी गल जाता है, कोयटा के अंदर देर से गलता है। ज़ियारत चले जाएं तो और ज़्यादा देर से गलेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा बुलंदी पर वाक़या है। वहाँ पर टेम्परेचर उसका 80 तक चले जाएगा, पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलना शुरू कर देगा, और वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ जो है वो गलाएंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो मुश्किल से गलेगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और हमने एक यहाँ पर देखा था, 3 हमने फार्मूले देखे थे कि अगर हम इसको तब्दील करना चाहते हैं, TF टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इसको हम ज़ाहिर करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होगा इसके लिए हम लिखेंगे TC, इसके लिए लिखेंगे TF और इसके लिए लिखेंगे TK। ये 3 दर्जा हरारत, इसको अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने एक फार्मूला यहाँ पर निकाला था कि 1.8 ज़रब TC जमा 32 जो है, ये फार्मूला हमने निकाला था। ये मसावात हमने डिराइव की थी कि जिसे हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ में इस चीज़ों में इसको तकसीम कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं एक दर्जा हरारत को दूसरे में। फिर हमने देखा था कि TC बराबर, इसी फार्मूले को हम ऐसे तरतीब देंगे कि TF -32 तक़सीम 1.8। फिर हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, सेल्सियस स्केल में दिया गया है, तो उसको हम कैसे केल्विन में तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए हमने सिंपली दर्जा हरारत सेंटीग्रेड में उसके अंदर 273 जमा कर देंगे तो हमें केल्विन का दर्जा हरारत हासिल हो जाएगा। और अगर हम सेंटीग्रेड में मालूम करना चाहते हैं, टेम्परेचर हमें दिया गया है केल्विन में, तो हम उससे 273 मनफी कर देंगे तो हम इसे बआसानी जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर बच्चों ये 4 मसावात हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके जो है वो मालूम कर सकते हैं। दर्जा हरारत को एक स्केल से दूसरे स्केल में हम आसानी से तब्दील कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और मिसालें देखते हैं। जो 1-2 मिसालें हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे और इसको आसानी के साथ तब्दील करने का तरीका हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहली जो मिसाल हमारे पास है वो है जी 8.1। ये 8.1 मिसाल है। इसको हल करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। सीसा का नुक्ता पिघलाव 621 फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में तब्दील कीजिए। अभी टेम्परेचर जो हमें दिया गया है इसका हम डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। टेम्परेचर हमें दिया गया है फ़ारेनहाइट में और वो दर्जा हरारत है 621 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने यही टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में मालूम करना है। ये देखना है कि ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो इसके लिए हम जो मसावात इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों मसावातों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ जो है हम इसको मालूम कर सकते हैं। हम पहली वाली मसावात देख लेते हैं। TF बराबर है 1.8, TC मनफी जमा जो है वो 32 है। इसके अंदर हम अपनी कीमतें डालेंगे। TF हमारे पास बराबर है 621 बराबर है 1.8, फार्मूले में आ रहा है। TC हमने मालूम करना है और जमा 32। अभी यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर जमा हो रहा है। जब हम इस 32 को उठाकर इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आकर ये मनफी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम 621 में से 32 को जो है वो मनफी कर देंगे। तो 32 मनफी करने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा जी 589। 589 बराबर है 1.8 TC। अभी हम क्या करेंगे कि 589 ये यहाँ ज़रब खा रहा है, 1.8 यहाँ पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा
और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हमें आसानी के साथ जो है वो मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अपना ही कैलकुलेटर निकालते हैं और जी सॉल्व करते हैं। 589 तक़सीम 1.8, जवाब हमारे पास आ जाता है जी 327। TC बराबर है 327.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी यहाँ पर हमने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? डिग्री सेंटीग्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि टेम्परेचर को जो है वो हमने तब्दील कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और मिसाल नंबर 8.2 को हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये मिसाल क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको, और ये मिसाल हमारे पास है कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की रीडिंग बराबर होगी। अभी हमें ये पूछा गया है कि दो स्केल है हमारे पास, सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है। कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर इन दोनों का जो दर्जा हरारत है वो बराबर आएगा, दोनों का दर्जा हरारत एक जैसा होगा, जहां पर दोनों की रीडिंग जो है वो एक जैसी होगी। हमें ये इशारा दिया गया है कि TC यानी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड बराबर होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के, जो हमने मालूम करना है। ये चीज़ हमें मालूम करनी है। हमें मालूम है कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में हम इसे ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि ये x के बराबर है। ये क्या होगा? x के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मसावात लिखेंगे। मसावात होगी TF बराबर है T 1.8 TC जमा 32। ये हमारे पास मसावात आ गई। इसमें अभी हम TF की जगह भी x लिखेंगे, TC की जगह पर भी f लिखेंगे, x लिखेंगे। x बराबर है 1.8 x जमा 32। अभी ये 1.8 जो है वो यहाँ पर जमा हो रहा है। जब हम इसको उठाकर बराबर के निशान के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये मनफी हो जाएगा। x मनफी 1.8 x बराबर है 32। अभी हम क्या करेंगे कि एक x ये है जो कि जमा की हालत में है, ये जो है ये मनफी की हालत में है। तो 1.8 में से जब हम एक मनफी करेंगे हमारे पास जवाब आएगा 0.8। यहाँ पर एक लिखा हुआ है लेकिन उसको हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि उसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कायनात में हर एक चीज़ जो है वो एक के बराबर है। तो जब हम 1.8 में से एक मनफी करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.8। लेकिन यहाँ पर मनफी की कीमत ज़्यादा है तो ये x आ जाएगा, क्योंकि हम 1.8 मनफी 1.8 में से एक को मनफी कर रहे हैं। तो जवाब आ जाएगा मनफी 0.8 x बराबर है 32, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मनफी का जो साइन आ रहा है, मनफी के साइन को हम यहाँ पर लगाकर मनफी 32 बराबर है 0.8 x कर देंगे। एक ही होगा, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। कीमत हमने x की मालूम करनी है, x को यहीं रहने देंगे, इसको उठाकर यहाँ लेकर आएंगे, मनफी 32 तक़सीम 0.8 करेंगे तो x का जो जवाब हमारे पास आ जाएगा उसको हम देखेंगे जी, तक़सीम कर लेंगे और तक़सीम करने के बाद हम इसका जवाब मालूम करेंगे और वो देखेंगे कि कितना आता है हमारे पास। जी जवाब आएगा 32 तक़सीम 8 बराबर आ जाएगा 40। तो ये 40 होगा, 40। लेकिन ये मनफी का साइन जो है वो यहीं पर इसके साथ ही आएगा। तो हम कहेंगे कि TSC बराबर है TF बराबर है मनफी 40 डिग्री। मनफी 40 डिग्री वो टेम्परेचर होगा, वो दर्जा हरारत होगा जिस दर्जा हरारत पर ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मिसाल नंबर 8.3 हल करते हैं। 8.3 कहती क्या है हमें वो देखते हैं। सबसे पहले 8.3
मिसाल नंबर 8.3 हमसे क्या पूछ रही है, क्या तकाजा कर रही है, ज़रा ये देखते हैं। इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में जो है हमने तब्दील करना है। ये टेम्परेचर हमें दिया गया है, टेम्परेचर जो दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में हमें दिया गया है, टी सेल्सियस में दिया गया है जो कि है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने क्या करना है जनाब कि इस टेम्परेचर को हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में भी तब्दील करना है। नंबर 1, हम इस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में तब्दील करेंगे और केल्विन में भी जो है हम इस टेम्परेचर को चेंज करेंगे। ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है, इसको जो है वो हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और TF वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो ये है। इस टेम्परेचर को हम वहाँ पर लिखते हैं इस फार्मूले को और आगे देखते हैं कि जनाब कैसे इसको हल करेंगे। TF बराबर है 1.8 TC जमा 32, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर हम कीमतें दर्ज करेंगे। TF बराबर है 1.8 फार्मूले में आ रहा है, ज़रब TC की कीमत 37 डिग्री जमा 32। 1.8 को ज़रब देंगे जी हम किसके साथ, 1.8 ज़रब हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा 66 डिग्री। TF बराबर आ जाएगा 66.6 डिग्रीज जमा 32, ये जवाब आ जाएगा। TF बराबर आ जाएगा जमा 32 और जवाब आ जाएगा जी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो डिग्री सेंटीग्रेड में हमें टेम्परेचर दिया गया था उसको हमने बड़ी आसानी के साथ डिग्री फ़ारेनहाइट में तब्दील कर दिया। अभी दूसरा टेम्परेचर जो है वो हम इसको किस में चेंज करेंगे, इस टेम्परेचर को हम केल्विन में तब्दील करेंगे और केल्विन में तब्दील करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था वो कौन सा था कि T के बराबर है TC जमा 273। हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, T के बराबर है TC जमा 273। तो TK का टेम्परेचर हमने मालूम करना है, सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें दिया गया है 37 जमा 273। हम इन दोनों को जमा करेंगे और जमा करने के बाद 3 और 7 0 के बराबर आ जाएगा। 7 और 3 10 और 1 11, एक हासिल इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा 310 केल्विन। तो ये टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जो हमारे जिस्मानी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन है। तो ये जो है तीनों में हम इसे तब्दील कर लेते हैं। एक जो है वो अक्सर गलती कर देते हैं, देखा है, सुनने में आया है कि जब कोई बीमार होता है तो उसको पूछते हैं भाई उसका दर्जा हरारत कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंसान का टेम्परेचर खुदा न ख्वास्ता हो जाए तो भाई वो जलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगा, झुलस जाएगा। लेकिन इसके लिए डॉक्टर्स कौन सा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, 98 डिग्री जो है वो टेम्परेचर जो इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड की 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो यहाँ पर कितना बढ़ता है, 1.8 फ़ारेनहाइट जो है उतना टेम्परेचर जो है वो उसका इजाफा होता है, जमा 32 अगर हम इसको देखें उसके हिसाब से बढ़ता है। तो डॉक्टर जो है जब ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लेता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो हम देखेंगे कि वो केल्विन स्केल में जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा बनिस्बत
इस टेम्परेचर के, तो वहाँ पर डॉक्टर को ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है, जिसमें वो मरीज़ की सेहत के लिए सही मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन जो है उसके लिए दे सकता है, अच्छी मेडिसिन जो है वो उसके लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो सेंटीग्रेड का थर्मामीटर इस्तेमाल करने की बजाय फ़ारेनहाइट का थर्मामीटर जो है इस्तेमाल करते हैं, और वो मरीज़ की जो है कंडीशन को देखते हुए, मरीज़ की हालत को देखते हुए फिर वो मेडिसिन जो है वो तजवीज़ देते हैं। अभी एक और सवाल हमारे पास ये पैदा होता है यहाँ पर कि अगर टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया हो और उस टेम्परेचर को हम तब्दील करना चाहें डायरेक्ट केल्विन में, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी फार्मूला नहीं है कि जो केल्विन जो फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट जो है वो केल्विन में तब्दील करे। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर हमें दिया गया होता है फ़ारेनहाइट में, पहले उसको हम मालूम करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस स्केल में मालूम करेंगे, और बाद में जो है उसको हम दूसरे स्केल में तब्दील करेंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें हम एक जो है वो मिसाल यहाँ पर देखते हैं और उसको हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि जो है वो हम आसानी के साथ इसको मालूम कर सकें। हम एक आम ज़बान में जो टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। तो हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को हम पहले जो है केल्विन में तब्दील करना चाहते हैं। TK में जो है हमने टेम्परेचर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इस टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करेंगे और फिर जो है इसको उस दूसरे स्केल में ढालेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। TF बराबर है 1.8 TC जमा जो है वो 32 है। टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है TF का 104 बराबर है 1.8 TC जमा 32। इस यहाँ जमा हो रहा है वहाँ पर मनफी हो जाएगा। 104 मनफी 32 बराबर है 1.8 TC। 104 को हम मनफी करेंगे 32 पे, तो 32 इसका हमारे पास आ जाएगा 72 बराबर है 1.8 TC। अभी इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे, 72 तक़सीम 1.8 बराबर है TC। तो ये हो जाएगा तक़सीम 1.8, दर्जा हरारत हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड TC। ये टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ गया। अभी इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हम किस में तब्दील करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाकर हम इसको तब्दील करेंगे, जो कि आ जाएगा TK बराबर है TC जमा 273। TK बराबर है TC का टेम्परेचर 40 डिग्री जमा डिग्री सेंटीग्रेड है जमा 273 करेंगे, तो TK बराबर आ जाएगा 0, 7 और 4 11, एक लगाए का सेल 310 केल्विन जो है वो हमारे पास टेम्परेचर होगा इसका, जब हम ये मालूम करेंगे। ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 0 3 और 7 और 4 11, एक लगाया का सेल 313। तो 313 केल्विन जो है वो टेम्परेचर होगा जिस पे बहुत शदीद इंतहाई दर्जे का बुखार होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर था। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो बुखार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो है वो हमारे पास जो दूसरे सेंटीग्रेड में होगा वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इसी को जब हम केल्विन में तब्दील करेंगे तो वो 313 केल्विन होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा, और अब के बाद अगर आप ये लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे और ख़ुद भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्केल्स को जो है वो एक से दूसरी में तब्दील करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है ये आपके लिए आसान होता जाएगा। क्योंकि ये नॉर्मली जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप फार्मूलाज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, फार्मूलाज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो आप इसको कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। उम्मीद ये करता हूँ
कि अब तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे, आप इसको समझ रहे होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को, ख़ानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।